नमः संस्कृताय। प्यारे मित्रों, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था बीए थर्ड ईयर में संस्कृत में क्या क्या इम्पोर्टेंट है आएगा, वो आपके पेपर में लगभग चीज़ें आई हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक बार भी नहीं बताया कि जो आप बताए हैं वही आपके प्रश्न पत्र में आया है। इतनी मेहनत से आपको ये सारे, मेरे पास बहुत सारे काम थे लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बनाया ताकि जो संस्कृत नहीं लिए हैं उनको जो परेशानी हो रही है वो लोग सीखें और आगे संस्कृत को लें, इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है। लेकिन फिर भी जो है कम से कम जो संस्कृत नहीं लिए उनके लिए जब फ़ायदा हुआ उनको तो कमेंट करके मुझे बता देना चाहिए, फ़ोन करके बता देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप इस प्रकार के, मतलब कि जब काम निकल जाए तब व्यक्ति का जो जो जिस लिए लक्ष्य से काम करता है उसकी प्राप्ति ही ना हो। तो देखिए मैं आपको ये सारा यानी कि जो नए हैं यानी सेकेंड ईयर में आप देख लीजिए, थर्ड ईयर का पेपर है यानी बीए थर्ड ईयर का संस्कृत का। तो संस्कृत में 3 पेपर होते हैं आपके, क्योंकि अब आपका थर्ड ईयर में एक विषय जो है हट जाता है। तो इस तीनों पेपर को मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या मैंने बताया था, क्या क्या आपके परीक्षा में आया है। तो देखिए वही आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी 75 नंबर का आपसे पहला प्रश्न, फिर 75 नंबर का दूसरा और 75 नंबर का तीसरा। तो देखिए यही आपके परीक्षा में हमेशा जो चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताया था कि इकाई 1 में देखिए मैंने इसको, और एक वीडियो जो बनाया हूँ उसको देख लीजिए, चाहे आप थर्ड ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के हों, कि मैंने इसको कितनी बार और किस प्रकार से बताया था कि भाई नहीं, ये 100% आपकी परीक्षा में 100% इस तरह भी बोला था। आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। हाँ, जो कुछ चीज़ें बताए वो नहीं भी आई हैं तो देख लीजिए पूरा पेपर। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, यानी काव्य क्यों लिखा जाए, उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया, मैंने आपको बताया। इसको भी मैंने बताया था कि काव्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित अभिधा शक्ति की विवेचना कीजिए, इसको भी अभिधा लक्षणा, ये 2 शब्द शक्तियाँ मैंने बताई थी। तो अगर आप मेरी बताए अनुसार बातें जो आप पढ़े होंगे तो ज़रूर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न अधोलिखित उक्तियों में से 3 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अनलंकृति पुनः क्वापि इसको बताया था। ठीक है, दो सात्स उपकर्ष का ये इसको बताया था, और ये आपका संकेतो ग्रहते जातो, ये आपको 3 जो है मैंने आपको बताया था कि इनको जो है आपको पढ़ लेना। तो आपको तीनों टिप्पणियाँ यहीं से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें जो है, देखिए तीसरा आपका है ना तीसरा, तो इसमें जो है आपका उत्तर रामचरितम का। तो देखिए इस श्लोक को भी मैंने बताया था, कष्टम जनः कुल धन, ये जो है आपको मैंने बताया था। और एतानि तानि गिरि निर्झरेणी, ये भी आपको बताया था। और आपका देखिए प्रियो प्रिया, ये वाला भी आपको मैंने श्लोक बताया था। लेकिन फिर भी, और ये चारों श्लोक जो बताया था, किसलयमेव मुग्धम वंदना विप्रलोनम, वही चारों श्लोक अगर मेरी बातों के अनुसार आप पढ़े होंगे तो मैं आपको यहाँ सामने ही दिखा देता हूँ। हाँ, तो देख सकते हैं, ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ। देखिए वही सेम आ गए, काव्य का प्रयोजन देखिए ये जो मैंने आपको लिख करके बताया था। विश्वनाथ द्वारा अभिधा शब्द शक्ति या लक्षणा शब्द शक्ति मैंने बताया था, पूछ सकता है। ठीक है, एक तीसरा प्रश्न बन सकता है, विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण यानी जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है उसकी समीक्षा करिए। आगे भी ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है और अगली बार आएगा भी, ये भी मान लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि इसका पैटर्न इसी प्रकार से 3 पंक्तियों की व्याख्या। तो देखिए इसमें से आपको ये वाला मैंने आपको बताया था, वाक्यम रसा, देखिए संकेतित वाला बताया था। और ये देखिए आपका कहाँ गया, ये एतेन अलंकृति पुनः क्वापि, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यही तीनों टिप्पणियाँ आपको मिल गई हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तर रामचरितम के 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आता है, उसमें मैंने आपको बताया था एतानि तानि, ये देखिए आ गया प्रियो प्रिया वृत्तिर्निर्, ये आपको बताया था किसलयमेव मुग्धम वंदनाद् विप्रलोनम। ठीक है, अब देखिए कष्टम जनः कुल, ये आपका श्लोक, यानी कि 1 2 3 चारों श्लोक आपको मिल गए। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। हाँ, तो मेरे ऊपर यदि आपको विश्वास हो तो मैं इधर उधर बदलूंगा नहीं। एक फ़ोन पर मैंने जो नोट्स बनाया था उसको खोला हूँ, और इस फ़ोन से आपको वीडियो, ताकि मैं सही बता पाऊँ आपको। क्योंकि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताया था, उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए, वही वही चीज़ें बता रहा हूँ। जो नहीं आएगा मैं कह दूंगा कि भाई ये जो है मैंने नहीं बताया था। तो ये चारों श्लोक जो मैं बताया था वो मिल चुके हैं। अब यहाँ पर जो संस्कृत के लिए मैं कौन कौन से श्लोक बताए थे,
क्या इन श्लोकों में से मैंने बताया था? तो देखिए बिल्कुल इन श्लोकों में से मैंने जो है कोई भी श्लोक आपका नहीं बताया था। ये जो हम बताए थे उन श्लोकों में से कोई भी श्लोक नहीं आया। तो और मैंने मा निषाद प्रतिष्ठाम वज्रदपि कठोराणी मैंने बताया था कि आप अनुष्टुप छंद वाले उनको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो अब इनमें से देखिए आपको अनुष्टुप छंद वाले मिल ही गए हैं, तो ये जो है कुछ आपको इतना करना था। अब आगे देखिए इसको मैंने बताया था, पांचवा प्रश्न आपका सेम जो बताया था, करुणयम भभूति, ये जो है करुण रस के लिए जो भभूति है इसका प्रतिपादन कीजिए। तो ये वाला आपका सेम प्रश्न उसी प्रकार से आ गया। ठीक है, मैंने इसको बताया था, कई बार बताया था कि भाई उत्तर रामचरित में भभूति वाला ये प्रश्न पूछेगा। अब इसमें देखिए इकाई छठवीं है, तो निम्नलिखित में से किन तीन के नाट्य, इनमें आपको मैंने बताया था बीज बिंदु पताका प्रकरीकार, ये आप याद कर लीजिए, या आप जो है बीज बिंदु पताका और उसमें से जो है क्या बोलते हैं आरंभ यत्न प्राप्त्यासा, तो इतना यदि आप कर लेंगे तो भी देखिए यानी कि दो अगर आप कर लेते तो आसानी से इनको इनके उत्तर एक एक पेज में टिप्पणी आप दे सकते थे। ठीक है, और ये होता क्या, बीज बिंदु पताका प्रकरीकार आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागम। ठीक है, ये आप आसानी से जो बताया था वीडियो में उसी प्रकार से। हाँ देखिए ये एक टॉपिक भूल गया था मुझको, लेकिन मैं इसको नहीं बता पाया हूँ, मुझे ये बात बाद में फिर पता चली, इस वीडियो बन गई। सत्संगति हो गई, परोपकार हो गए, तो हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट आपके क्या हैं, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट आपके जो है क्या हैं, निबंध हो जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण हो गया, विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, तो इनके बारे में आप पहले से जो सेकेंड ईयर वाले इनको पढ़े रहना, ताकि आपको जो है। अब ये देखिए ध्यान रखना, इधर देखते चलना, दूसरा पेपर है या ये भी आपका 75 नंबर का। देखिए दूसरे पेपर में क्या आता है और जो बताता हूँ, इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, तो ये मैं बता दूं, कोई मुझे कहने में, तो ये मैंने आपको बताया था ज्ञानाधिकरण आत्मा, इसको मैंने पहले ही मेरा लिखा हुआ, कहो तो मैं आपको पूरा इसको दिखा दूं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या क्या आपको बताया था, ये आपका दूसरे पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ दूसरा पेपर, और दूसरे पेपर में ज्ञानाधिकरण आत्मा, ये भी आपकी परीक्षा में आ गया। इनमें से आपको 3 की प्रसंग व्याख्या करना है, और मैंने इतने जो बताया था कि भाई इतना आपको पढ़ लेंगे तो इन्हीं में से आपका 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ज्ञानाधिकरण आत्मा मिल गया है, अनुमिति करणम अनुमानम, ठीक है, ये आपका मिल गया है, और आपका अभावस चतुर्विधा ये भी आपका मिल चुका है, और एक मिला है आपका उष्ण स्पर्श व तेज, यानी कि आपको 4 मिल गए मेरे बताए हुए। ठीक है, 4 मैं जो बताया था वो मिल चुके हैं। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, मैंने बताया था तर्क संग्रह के अनुसार समवाय संबंध को स्पष्ट कीजिए, या प्रत्यक्ष का लक्षण और भेद स्पष्ट कीजिए, अनुमान प्रमाण का विवेचन कीजिए, कारण के लक्षण और उसके प्रकारों का विवेचन कीजिए। तो इन्हीं में से आपका जो है मिल गया, देख सकते हैं। तो अब आपको विश्वास हो गया, मैं अब आपको जो अपनी PDF बनाया हूँ आप अगली वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन ये सारा आप जो बताया देखिए, उष्ण स्पर्श व तेजा पूछा गया ना, पूछा गया, अभाव चतुर्विधा मैंने आपको दिखाया, ज्ञानाधिकरण आत्मा 3 हो गए जो बताया था। अब देखिए, और ये आपका अनुमितिकरण अनुमानम ये आपका हो गया, और ये 2 आप हटा दीजिए, तो आपको 3 करना था, तो 4 आपको मेरे बताए हुए मिल गए कि नहीं मिल गए। आगे चलना, देखिए प्रत्यक्ष के बारे में अभी आपको दिखाया, तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन कीजिए, ये आपको सामने पहला ही प्रश्न मिल गया। ठीक है, अब आपको इधर कोई देखने की जरूरत नहीं। इकाई 3 में देखिए, तो इकाई 3 में अधोलिखित में से सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो ये आपका यानी कि आपका जो तीसरा प्रश्न है, यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको जो जो श्लोक बताया है, मंत्र बताया, वही मैंने आपको कहा, जैसे जिसमें संभूति असंभूति के बारे में, विद्या अविद्या के बारे में हो ऐसे, और उसमें 18 मंत्र, इसलिए मैं कहा कि पूरे मंत्र पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप जो है इस प्रकार से जो मैं आपको बताया था वही आपके जो है भाई क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये जो है या वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, तो ये जो है जो मैंने आपको बताया था, ये आपका श्रीमद् भगवद गीता का है, तो वही, और भगवद गीता का मैंने आपको बताया था कि दूसरा अध्याय पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आसानी से आपके परीक्षा में वो मिल जाएंगे। ये देखिए विस्तार पूछा गया है उसका, यानी दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का निरूपण पूछा है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, 5वें प्रश्न में देखिए, 5वें प्रश्न में क्या है इस बार, 5वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि वही आपका जो यानी ईशावास्य उपनिषद का इस बार जो है 5वां में कर दिया है, पहले जो तीसरे में होता था शायद। तो चलिए ये कोई बात नहीं, चाहे जहाँ कर दे।
तो अधोलिखित में से दो की व्याख्या करना है, तो आसानी से आप इनकी व्याख्या कर लिए होंगे। मैं यही आपको जो है बताया था, जो मैंने बताया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, संभूति च विनाशम च, ये आपको मैंने बताया था, वही आपके परीक्षा में मिल चुका है, ठीक है। ये आपका परीक्षा में पूरा, मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो बताया था वही आपको जो है ये मिल चुके हैं। और मैंने आपको इसमें 18 ही बता दिया था, क्योंकि छोटे छोटे मंत्र हैं, इनको पढ़ लीजिए पूरा ही। आगे देखिए, तो देखिए ईशावास्योपनिषद में मैंने बताया था विद्या और अविद्या के बारे में। आप पूरा पीडीएफ विद्या और अविद्या का निरूपण कीजिए, ठीक है। संभूति और असंभूति के बारे में बताइए, संभूति क्या है और असंभूति क्या है, ठीक है। विद्या और अविद्या, संभूति असंभूति, परमात्मा का स्वरूप। तो देखिए दो मैंने आपको बताया, इन्हीं में से आपको मिल गया, कोई दिक्कत आपकी बात नहीं। अब ये देखिए विद्यार्थियों, तीसरा पेपर, थर्ड पेपर जिसे बोलते हैं, व्याकरण और अनुवाद का है। तो ये देखिए, ये भी 75 नंबर का 3 पेपर होते हैं। अब इसमें मैं आगे अपनी पीडीएफ बताता हूँ कि इसमें से कौन कौन से समास जो मैंने बताया था वो आपको मिले हुए हैं। जैसे भूतपूर्व, भूतपूर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको ना अपने नोट्स में लिखा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, भूतपूर्व को मैंने नहीं बताया, द्वियमुनम और ये आपका कुंभकारा, ये जितने भी आपके ये उदाहरण रखे हुए हैं, इन उदाहरणों में से मैंने कोई उदाहरण आपको नहीं बताया कि आप ये जो मैं उदाहरण बताया हूँ वो उदाहरण नहीं आए हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि भाई आपको समाज से यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको आसानी से कर लिए होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहे हैं मैं आपके सामने उनको प्रस्तुत किया हूँ। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, इसमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, क्या परीक्षा में आपके आया है। तो इसमें देखिए आपको 3 करना था। मैंने आपको इसमें जो है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, द्विगुच्छ और ये आपका अनेक मन्य पदार्थे, इन 3 के बारे में चर्चा की थी, और ये आपको इसमें 3 करना था। तो 3 सूत्रों ये आपको जो है ये मिल चुके हैं। अब इधर भैया आगे चलेंगे तो देखिए इसमें आपको क्या मिला हुआ है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो ये जो आपको उदाहरण है, देखिए उदाहरण तो हर बार बदलेंगे। ये मान लीजिए जैसे द्रोणोव्रीहि हो गया, ठीक है, ये आपका उदाहरण, मतलब कि उदाहरण तो हर बार बदलते चले जाएंगे, तब आपको इस बात को समझना है। हाँ, तो मैं लगभग देख रहा हूँ कि ये जितने भी उदाहरण मैंने बताया था, उन उदाहरणों में से शायद कोई उदाहरण आया हो, बस वही विभक्ति के उदाहरण जरूर आए हैं जो मैंने विभक्ति बताई है। तो ये आपको उदाहरण हर बार बदलते हैं, ये समझ लीजिए। तो आसानी से यदि आपने द्वितीय भक्ति पढ़ा है, तृतीय भक्ति पढ़ा है, और देख सकते हैं तृतीय भक्ति पढ़े होंगे, प्रथमा भक्ति पढ़े होंगे, तो आसानी से आप इन प्रश्नों के, चतुर्थी भक्ति का आया तो आसानी से इनको कर पाएंगे। अब आगे चौथा प्रश्न देखिए, इनमें क्या बताया था चौथे प्रश्न में। तो यहाँ पर मैंने आपको जो कर्तकर्णयोस् तृतीया तथा युक्तम चा अनिप्सितम अकथितम चा, इसको मैंने बताया था, ये आपका अकथितम चा, ये वाली बताया था मैंने आपको, अकथितम चा हुई। अब आगे देखिए, काला धनो अत्यंत संयोगे, तो ये जो है आपको, इसको भी मैंने बताया था, ठीक है। ध्रुव अपाय अपादानम, इसको भी मैंने बताया था, ध्रुव अपाय अपादानम, साधकतम करणम संयुक्त प्रधान ध्रुव अपाय अपादानम, ये नांग विकार तथा युक्तम चा अनिप्सितम, ये सारे जो मैंने बताया था, इसमें से आपके कितने करने थे, यानी 4 करना था। जो बताया था अकथितम चा बताया मैंने, कर्म प्रवचनीय बताया, और काला धनो ये हो गया आपका, ध्रुव अपाय अपादानम हो गया, अपवर्ग तृतीया हो गया। तो इनमें से आपको जो बताया वही आपके परीक्षा में मिल गया। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, कर्तवाच्य से यानी कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। यानी इसके लिए मैंने आपको कर्तवाच्य के लिए 121 नंबर दिया था और कर्मवाच्य के लिए 311 नंबर दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। तो ये आप आसानी से इनको कर ले जाएंगे, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति प्रत्यय वाला मैंने चीज आपको नहीं बताया था, मतलब कि ये बताया था कि आपको इस तरह आएंगे, लेकिन मैं आपको इनमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, कौन सा उपसर्ग है, ये चीज करके मैंने आपको नहीं बताया था कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें अब आगे देखिए, इसमें से वही आपके प्रत्यय हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, वही आपसे पूछे ही जाते हैं हर बार।
अब देखिए अनुवाद करना था, अनुवाद में देखिए बिल्कुल सरल सरल, उसे बिना मतलब हंसना चाहिए। गांव के सामने विशाल सरोवर है, वे पैर से लंगड़े हैं, हम पढ़ने के लिए प्रयागराज में रहते हैं। देखिए दैनिक आप प्रयागराज में जरूर बाहर से रहने, राम का विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, एक ही राक्षस समाज के लिए काफ़ी है। बिल्कुल बात सही है। तो ये आपको जो मैंने बताया था वही आपके परीक्षा में मैं कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको 70% से 75 इतना तो अगर आप मेरी वीडियो देख करके पढ़े होंगे तो इतना तो ज़रूर आपको परीक्षा में मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना और मदद करना। नहीं, मेरे पास तो टाइम इस समय नहीं है अपनी चीज़ें पढ़ने में और बहुत सारे काम करने में, संस्कृत के प्रति समर्पित होने में, लेकिन फिर भी आप अपने मित्र हैं, अपने भाई हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें करता हूँ। आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मैं और भी नई अपडेट संस्कृत की जो भी हो आपको दे पाऊँ और संस्कृत से आपको जोड़े रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।